में हम सभी उपस्थित हैं। एक भजन निवेदन मैं करूं, एक छोटी सी बात को कह करके। एक राजा के पास हाथी था और राजा ने उस हाथी के माध्यम से बड़े बड़े युद्धों को, संग्रामों को जीता। हाथी बूढ़ा हो गया। जो हाथी को चलाने वाला महावत वो भी सेवानिवृत्त होकर के चले गए। राजा ने दूसरे महावतों को रखा हाथी की सेवा करने के लिए और महावतों को निर्देश दिया, देखो इस हाथी के माध्यम से मैंने अनेकों युद्धों को जीता है, संग्रामों को जीता है। अब ये वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है, इसलिए तन मन से इस हाथी की सेवा शुश्रूषा करते रहना। महावत लोग रोज हाथी की सेवा करते हैं। एक दिन जल पिलाने की दृष्टि से अथवा उसको स्नान कराने की दृष्टि से तालाब पर हाथी को लेकर के चले गए और धीरे धीरे करके वह हाथी तालाब में अंदर प्रवेश कर गया और दलदल में जा करके फंस गया। महावत समझ गए कि दलदल में, कीचड़ में हाथी फंस गया है। निकलने का प्रयास भी कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। अब महावतों ने कोई जंजीर लाया, कोई कुछ लाया, अनेकों साधन किए, लेकिन हाथी को निकाल नहीं सके। समाचार राजा के पास दिए गए कि महाराज आज हाथी को स्नान कराने के लिए हम तालाब पर लेकर के चले गए, लेकिन हाथी दलदल में फंस गया, निकल नहीं सका। राजा ने कहा जो महावत अभी सेवानिवृत्त होकर के गए हैं उनको बुला लो। उनको बुलाया गया। राजा ने सब कुछ बताया, हाथी दलदल में फंसा है, उसको निकालना है। वो सेवानिवृत्त महावत कहते हैं महाराज मुझे 20 सैनिक आप देना और पूरे गणवेश में हो, युद्ध का बिगुल उनके हाथ में हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा हाथी दलदल से बाहर निकल जाए। 20 सैनिक तैयार हो गए। उन सैनिकों को प्राप्त करके महावत ने आदेश दिया इस तालाब को चारों ओर से घेर करके खड़े हो जाओ और जब मैं आदेश करूं तो तुम्हें युद्ध का बिगुल बजाना है। आदेश मिल गया और सैनिकों ने युद्ध का बिगुल बजाना प्रारंभ किया। हाथी के कानों में बिगुल की आवाज गई, युद्ध का बिगुल बज रहा है। विचार ये कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कहीं पर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में मेरी आवश्यकता पड़ रही है। मेरे प्यारे यारियों, हाथी के अंदर ऊर्जा थी, बल था, पराक्रम था। उसने सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया और ऊर्जा को इकट्ठा करते करते, बल लगाते लगाते अपने आप घसीटता हुआ वो खुद ही तालाब के किनारे पर आकर के खड़ा हो गया। राजा ने महावत से पूछा आपने ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया? ये हमारे दूसरे महावत जंजीरें बांध बांध करके हाथी को निकालने की कोशिश कर रहे थे, बिना किसी साधन के आपने कैसे हाथी को बाहर निकाल दिया? वो सेवानिवृत्त महावत कहते हैं महाराज मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं जानता था जीवन पर्यंत हाथी ने युद्ध लड़े हैं, इसके अंदर ऊर्जा है, इसके अंदर बल है, शौर्य इसके अंदर भरा हुआ है। मैंने तो केवल इसकी सोई हुई चेतना को जगाने का काम किया है। बिगुल बजा करके इसकी जो चेतना सो गई थी उस सोई हुई चेतना को जगाने का मैंने काम किया है, इससे ज़्यादा और कुछ मैंने नहीं किया है। इसलिए मेरे आर्यों, आज हमें भी अपनी चेतना को जगाने की आवश्यकता है। देखो धन की हमारे पास कोई कमी नहीं, बल की कोई कमी नहीं, ज्ञान विज्ञान की कोई कमी नहीं, सब साधन हमारे पास में हैं। तो बस केवल जो हमारी चेतना सो रही है उस चेतना को जगाने की आवश्यकता है और ऐसे भव्य कार्यक्रम इनसे ही हमको प्रेरणा मिला करती है। ये जो है आबू पर्वत की एक शाखा, गुरुकुल महाविद्यालय की शाखा ये खुल रही है। एक बहुत बड़ा प्रकल्प यहाँ से प्रारंभ होगा। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है। आइए एक कुछ पंक्तियाँ बोल करके मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आगामी कार्यक्रम को हम और आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तुम ये वाले सेट करो या दोनों तरफ जागते
जगाते रहिए, कि जागते रहिए और जमाने को जगाते रहिए। मेरी आवाज में इसको डिस्टर्ब तो नहीं मिलाते फ्रीक्वेंसी। मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। लोकेश ये किसके लगा? इधर आजा, अंदर आ। हमने कल रात जलाए थे ये? वो चौपालों मैं बालार पे रखवा दोनों पार्ट बढ़िया कोई रे जड्डी के जो रही ना बड़ी के पे रखवा जी ना पूछ लीजिए हमने कटी में। कल रात जलाए अरे उधर मत मरे, इधर ही रहे। चौपालों पर उन अलावों की जरा राख हटाते रहिए। उन अलावों की जरा राख हटाते रहिए। जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए। मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है। अरे पीयूष जी एक खाट और है क्या? कहाँ है? नींद आती है तो तकदीर वो उसके पीछे लगाना था ना जाती है। उसको। कोई लोकेश कहाँ है? लोकेश सो न सके गीत गाते रहिए। कोई अब सो न सके गीत गाते रहिए। जागते रहिए, जमाने को जगाते किधर लगाए? रहिए। वो माचो जा रहे भी माचा पर लगा दीजिए। कालो कपड़ों पर बराबर ठोक दीजिए स्टेपलर गन। कालो कपड़ा लगा फिर अभी को ऊपर लगा दीजिए। बेन स्टेपलर गन ठोक दीजिए तस्वीर। पीयूष जी मिटाना चाहते अज्ञान के अंधेरों को। पीयूष वो लेके आना मिटाना चाहते अज्ञान के अंधेरों। अरे ये किसने रख दिए यार? ज्ञान का दीप वाले। सदा और में जलाते रहिए। अरे आपने ज्ञान सेट को का सेट को। दीप सदा और में जलाते रहिए। जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए। मेरी आवाज में आवाज ये खाली करवाओ, उधर रखवाओ, ऊपर रखवाओ। ये सेट में है, हमारे सेट में है। जाने कब आखिरी खत चौकियां लगा दी, चौकियां लगा दी। जाए। जाने कब आखिरी खत आपके नाम आ जाए। आपसे जितना बने प्यार लुटाते रहिए। आपसे 10 मिनट। जितना बने प्यार लुटाते रहिए। जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए। वो काम कर सोफा है ना उल्टा घुमा दीजिए, बिल्कुल दीवार के साथ कर दीजिए। उल्टा घुमा के दीवार के साथ कर दीजिए। अभी यहाँ प्रोग्राम तो बाद में है ना, हाँ तो उल्टे घुमा देना, नहीं तो रहने दे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। आपने दो बचनों को सुना। आप सबका बहुत बहुत हृदय से ओम इसको चालू करना। ओम ये बटन लगा ले। आएगी आएगी, हाँ लगा ले।